नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साइंस चैनल में आपका फिर से एक बार मन से स्वागत है। मैं जानती हूँ काफी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं और काफी टाइम से जो है मैंने वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करे, लेकिन आप भी जानते हैं कि डिलीवरी के लिए हम लोग काफी सोच रहे थे और डिस्कशन हम लोग का चल रहा था कि हम लोग जो है बेबी जो है डिलीवर कहाँ पे करें। तो काफी सोचने के बाद हम लोगों ने फाइनली डिसाइड करा कि इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर आप फैमिली मेंबर्स के साथ हो, बिकॉज एज इट इज माय फर्स्ट प्रेगनेंसी और मुझे डेफिनेटली उतना ज़्यादा नहीं है नॉलेज, किसी को नहीं होता है बेसिकली। तो मैंने सोचा कि वो बेटर रहेगा कि अगर हम इंडिया आ जाए। और लकीली पंकज को भी ऐसे हुआ कि उनको जो है डिलीवरी तक यहाँ पे मेरे साथ रहने का मौका मिल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम उनका चलेगा। तो आप बैकग्राउंड से भी देख सकते हैं, आपको पता चल ही गया होगा कि मैं फाइनली हम लोग हांगकांग से जो है इंडिया आ चुके हैं। सो वीडियोस ना डालने का कारण यही था कि हम लोग रैप अप कर रहे थे और काफी सारी चीजें चल रही थी। हम लोग को लगेजेस पैक करने थे, फ्लाइट बुकिंग करनी थी और निकलने से पहले वहां से बहुत सारे जो काम है वो भी निपटाने थे। तो काफी सारी चीजें थी, इसलिए जो है मैंने बोला कि चलो कोई नहीं। प्लस मेरी स्कूल भी चल रही थी, पंकज का भी जॉब चल रहा था, तो हम लोग बिल्कुल फ्लाइट जैसे नेक्स्ट डे है उसके आखिरी के 2 दिन पहले तक के जो है काम कर रहे थे। तो इसलिए सारा सब कुछ जो हमने सोचा कि सेट वेट करके आराम से आ जाएंगे। बट एनीवेज, हमेशा बोलते हैं ना कि जब लेट होते हैं या फिर कुछ टाइम बाद जब भी मैं आती हूँ तो बाबा जो है हमेशा ट्राई करते कि कुछ ना कुछ ऐसे वो स्पेशल मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं कि जहाँ पे जो है व्हेन आई कम बैक आफ्टर अ ब्रेक, कुछ तो एकदम धमाकेदार इतना बड़ा मिरेकल जो है हमेशा बाबा देते हैं। तो आज की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत मिरेकलस है। एंड सबसे पहले तो मैं आप सबको एक न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है कि साई सिंह ने जो है कुछ दिन पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए हैं, वो सारे सब्सक्राइबर्स को रियली थैंक यू सो मच और ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। और जो नए सब्सक्राइबर हैं जिनको नहीं पता तो प्लीज आप डेफिनेटली प्लेलिस्ट मेरी चेक करिए, सारे सभी वीडियोस चेक करें, आपको पता चलेगा कि बाबा से मैं कैसे जुड़ी हूँ और वो सारे सभी मिरेकल्स जो है कैसे मतलब एक्सपीरियंसेस देते आ रहे हैं अब तक, क्योंकि ईच एंड एवरी वीडियो इज लिंक्ड। तो चलिए आज की मैं फाइनली थर्सडे की सबसे बड़ी हमेशा एक्चुअली जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बाबा हमेशा मतलब वो बड़े ही होते हैं मेरे लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इट इज ऑलवेज स्पेशल एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बट ये वाला जो मिरेकल है ये भी काफी अच्छा है और इसी से रिलेटेड मतलब उतने जो हफ्ते में और उतने दिनों में जो मिरेकल्स बाबा ने और एक्सपीरियंसेस दिए हैं ना हांगकांग के टेंपल में, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मतलब बहुत सारे मिरेकल्स हुए, एकदम छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े मिरेकल्स तक। सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन और उसी से लिंक्ड फिर बाकी सारे सभी भी मिरेकल्स हैं। तो चलिए आज का फाइनली एक्सपीरियंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बताया कि हम लोग इंडिया आने का सोच रहे थे, हम लोग के पास एक ही हफ्ता और एक ही वीकेंड बाकी था। हम लोगों ने डिसाइड करा। अच्छा, जिनको नहीं पता है हमको थोड़ा सा मैं बता दूं कि अभी जो है मेरे पे, ओके बाय द वे लेट मी शो यू माय मेहंदी। तो इसका भी निक्कीज हैप्पी वर्ल्ड पे जल्दी ही ब्लॉग आने वाला है। मेरा बेबी शॉवर का जस्ट कुछ दिन पहले प्रोग्राम हुआ, तो उसी वजह से ये मेहंदी वगैरह ये सारा सब है। डेफिनेटली आप देखना चाहे तो निक्कीज हैप्पी वर्ल्ड पे ट्यून रहिए, उसमें आपको दिख जाएगा। हांगकांग आने से पहले हम लोग जो है हांगकांग के साई टेम्पल गए थे जब हांगकांग पहुंचे थे। सो वी वर प्लानिंग फॉर बेबी और काफी टाइम हम लोग ट्राई कर रहे थे लाइक फॉर 1.5 ईयर, बट हो नहीं रहा था। और ये जो है हम लोग का अभी बेबी आने वाला है इन फेब, तो ये मिरेकल भी बाबा का ही मतलब दिया हुआ अंश है इसमें, क्योंकि उसी टाइम में मुझे मैंगोज और कोकोनट वगैरह मिले थे। तो वो स्टोरी और एक्सपीरियंस भी बहुत खास है, तो जिन्होंने नहीं देखा तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अभी नेक्स्ट तो वो मिरेकल हुआ पहला वाला, उसके बाद मैं और पंकज हम लोग जो है जॉब में बिजी हो गए। एंड देन आफ्टरवर्ड्स फिर हमने सोचा रहे तब से गए ही नहीं है और अभी इंडिया आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग जो है बाबा के टेम्पल जाके आते हैं, विजिट कर लेते हैं। वीकेंड को ही हम लोग को टाइम रहता था, सैटरडे एंड संडे।
सो हम लोगों ने सोचा चलो सैटरडे को चलते हैं। तो हाँ, शायद सैटरडे ही था। सैटरडे हम लोग गए मंदिर में एज यूजुअल, मतलब पहले भी गए थे। तो फिर वहां पे जाने के बाद ना, लास्ट टाइम हम लोग की मुलाकात वहां के जो ओनर है आंटी, अवीना आंटी जी, तो उनसे हम लोग की मुलाकात हुई थी। और वो आंटी ने जो है मुझे कोकोनट्स एंड मैंगोज वगैरह वो दिया था। इस बार ना हम लोग का भाग्य ऐसा था कि जो ओनर है खुद मंदिर के, जिन्होंने बांधा है, रमेश अमर नानी जी, तो वो अंकल वहां पे मौजूद थे। तो उनका मतलब बड़ा ही अच्छा और फ्रेंडली नेचर है। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि अरे अच्छा, तो तुम लोगों ने प्रसाद लाया है, आज कुछ स्पेशल है क्या, और फिर तुम लोग कहाँ से हो क्या। तो ऐसे बातें वगैरह थोड़ा सा ऐसे करने लगे। तो हमने बोला कि हाँ, लास्ट टाइम हम लोग आए थे, ऐसे ऐसे मिरेकल हुआ, आंटी ने जो है हम लोग को मैंगो दिया, कोकोनट दिया, और फिर अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे ऐसे हम लोग इंडिया जाने का अभी सोच रहे हैं। तो अंकल काफी खुश हो गए। उन्होंने बोला अच्छा ऐसी बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो उन्होंने ऐसे ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करा, काफी सारी हम लोगों से अच्छी अच्छी बातें की, और वो टेम्पल के बारे में और वहाँ के जो रूल्स है ना उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, मतलब जितना बताऊं उतना कम है। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पीपल, और खुद अंकल आंटी वहाँ के ओनर्स जो भी है, तो वो इतने अच्छे से, इतने फ्रेंडली और इतने अच्छे मतलब बात करते हैं, आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। आप कभी भी उस हांगकांग के टेम्पल में जाओगे ना, एवरी टाइम यू विल गेट द चांस टू अगर पूजा चल रही है, आरती चल रही है, तो आपको मतलब वो चांस देते हैं, और फिर अच्छा खासा प्रसाद में देते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब जितना आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलता है, या फिर जितना उनको पता है कि अरे ये बाबा के डिवोटी है, तो उतना वो आपको चांस देते हैं। मतलब आप कुछ भी वहां पे बैठो, सही सच्चरित्र रीड करो, फोटोज निकालो वगैरह, तो वो पूरा उतना फ्रीडम है वहां पे। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं लगता कि अरे हम टेम्पल में हैं तो थोड़ा दूर रहना चाहिए, या फिर पास जाके हम लोग बाबा से प्रे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा एनवायरमेंट है। तो अंकल ने ऐसे ही हम लोगों के साथ बातचीत वगैरह स्टार्ट की। तो हमने बोला ठीक है। तो फिर मैं और पंकज जो है, सारा सब कुछ आरती हो गया, सब हो गया, और फिर हम लोग बैठे थे कि चलो आज तो यार अभी आखिरी बार है, पता नहीं अभी हांगकांग कब आएंगे, कब वापस हमें साई टेम्पल आने को मिलेगा। सो दिस इज आवर लास्ट डे। तो ये हम लोगों ने फाइनलाइज कर दिया था, बिकॉज लास्ट में क्या चल रहा था ना, सबको पता चल गया था, इनके ऑफिस में, मेरे फ्रेंड्स को, कलीग्स को, कि अरे ये लोग जा रहे हैं। तो मतलब रीयूनियन हो रहा था हम लोग का, फिर लंच और डिनर स्टार्ट हो गए थे, सारे सभी तरह से इनविटेशन आ रहे थे, और वीकेंड के अलावा हम लोग के पास कोई दिन का टाइम नहीं था। तो काफी काफी बिजी शेड्यूल था। तो उस हिसाब से हम लोगों ने सोचा था कि दिस इज द लास्ट टाइम दैट वी आर नाउ विजिटिंग साई टेम्पल, और इसके बाद जो है दूसरे प्रोग्राम्स करेंगे, और उसके बाद जो है फ्लाइट वगैरह रहेगी तो फिर हम लोग निकल जाएंगे करके। ऐसा पूरा हम लोग प्लान और सारा सब कुछ सोच के आए थे। तो बैठे, साई सच्चरित्र वगैरह रीड करा, और फिर जब निकल रहे थे तो प्रसाद तो मिला। प्रसाद में भी अंकल ने काफी भर भर के दिया, मतलब इतनी चीजें दी, वी वर लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। तो प्रसाद तो मिलता ही है, बट उसके साथ साथ जो है अंकल, मतलब काफी सारे, सभी अंकल एंड आंटी दोनों भी काफी सारी चीजें भी आपको देते हैं। तो उन्होंने आप बिलीव नहीं करेंगे कि शिरडी की जो उदी होती है, तो शिरडी टेम्पल के लोग भी उनको जानते हैं। काफी सारी चीजें शिरडी से भी हांगकांग के टेम्पल में आती है। तो उनके पास ना उदी थी। तो सोचो अभी मेरे पास तो उदी भगवान की ग्रेस से, मतलब बाबा की ग्रेस से थी, बट देन स्टिल अंकल वाज लाइक अरे आपके पास उदी है नहीं है। तो उन्होंने अच्छा कितने पैकेट्स चाहिए क्या, तो इस तरह से जो है शिरडी की उदी भी जो है हम लोगों को उस दिन मिली। सो ये तो हुआ, ठीक है, ये सारे सभी छोटे छोटे मिरेकल हो गए, सारा सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद जो है अंकल ने बोला ये तो बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है आपके साथ, आप प्रेग्नेंट हुई हो और बाबा का ही अंश है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ब्लेसिंग के तौर पे जो है मैं आपको जो है बाबा का वस्त्र, मतलब उनकी जो है आपको शॉल गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो आप जो है उसको जरूर अपने पास रखिएगा, उसको संभाल के रखिएगा। तो वो सुन के तो मतलब एकदम ऐसा हुआ कि बाबा ये क्या है, मतलब जैसे मैं हमेशा बोलती रहती हूँ आपको कि बस आप अनएक्सपेक्टेड भाव से जाओ, और जब आप बाबा के सामने बैठते भी हो ना, आपको ऐसे मन नहीं करता कि आप कुछ विश मांगो। इट इज काइंड ऑफ बाबा, यू नो एवरीथिंग। सो
यू जस्ट नो एवरीथिंग, सो हम सिर्फ थैंक्स करते हैं उनको, हम कुछ मांगते नहीं है कुछ नहीं। और बाबा इतने दयालु है, इतने काइंड है कि वो मतलब एकदम भर भर के देते, बहुत ज्यादा भर भर के देते हैं। और उस दिन और एक मैं चीज आपको बताऊं कि ऑब्वियसली जब हम मंदिर जाते हैं, जब आरती सुनते हैं, मेरा तो हमेशा स्पेशली होता है कि व्हेनेवर आई विजिट साई टेम्पल, और जब आरती होती है तो हमेशा मेरा मूड थोड़ा मतलब इमोशनली मैं थोड़ी ये हो जाती हूँ, तो मुझे रोना आ जाता है। तो उस दिन भी वैसे हुआ था, बट एक बार अगर मैं रोने लग जाऊं तो फिर मैं शांत नहीं होती, जो कि मुझे वो सीन क्रिएट नहीं करना था मंदिर में किसी के भी सामने। सो आई वाज ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ, यू नो। और फिर मैं बोल रही थी कि बाबा रोना नहीं है प्लीज, बट हाँ अच्छा लग रहा है और बुरा भी लग रहा है कि बाद में पता नहीं कब हमारा मिलना होगा, क्या होगा। तो मूड थोड़ा सा, यू नो, और अभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से और भी थोड़ा मतलब ज्यादा फील होता है इमोशंस एंड ऑल। सो ऐसे सब चल रहा था। बट जब अंकल से बात करी, फिर उसके बाद काफी डिस्कशन हुआ, और अंकल ने जब ये चीज बोली तो एकदम मन जो है एकदम प्रफुल्लित हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, इतना अच्छा हो गया कि ऐसा लगा कि मतलब क्या ही बताऊं आपको। तो ठीक है, वो सारा सब कुछ हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ ना, आंटी भी आए, तो आंटी ने भी ज्वाइन करा। और आंटी वाज लाइक कि उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि मैं वीडियो नहीं खींच पाई, अगर मैं चाहती तो मैं ले सकती थी, बट वो बस सारा सब कुछ फ्लो में होता गया। उस दिन पहली बार हम लोग को टेम्पल में कोई भी नहीं था, सिर्फ हम दोनों थे एंड देन आंटी अंकल थे। एंड आंटी ने जो है पूरा उस टेम्पल के बाबा के जितने मुकुट होते हैं, जितने वस्त्र, शाल, उनके जो ज्वेलरी होती है जो पहनाते हैं, रोज कैसे तैयार करे जाते हैं, कहाँ पे कबर्ड्स है क्या, काफी अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, काफी ऐसी बातें शेयर करी कि जो आई गेस इट वॉज नॉट पॉसिबल शायद पहले मतलब होता ही नहीं। तो वो टाइम होता है जहाँ पे आपको यू नो बाबा किसी से मिलवाते हैं। लोग जो होते हैं ये मीडियम होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बाबा के थ्रू जो सारी सब कुछ चीजें ऐसी होती है, मतलब होती जाती है और हमें पता भी चलती है। या फिर आप ऐसे बोलो कि कुछ हिडन मैसेजेस या इंडिकेशंस होते हैं जो बाबा के थ्रू दूसरे जो भक्त होते हैं, डिवोटीज होते हैं, उनसे हमें मिलते हैं और हमसे जो है दूसरों को मिलते हैं। तो ऐसा कुछ तो वो बड़ा ही अच्छा प्रसन्न वाला दिन था। सो एनीवेज, तो हमने बोला अच्छा ठीक है। तो विशाल तो मिलने वाली थी, और आप तो जानते ही है कि साई सिंगर है, तो मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि आप लोगों के साथ जो भी वीडियोस, जो भी जैसे भी चीजें हो रही है, जितना मैं वीडियो में कैप्चर कर पाऊँ, आप लोगों को भी वो दिखा पाऊँ। सो डेफिनेटली आई वांटेड दैट एविडेंस एंड वो मोमेंट मुझे कैप्चर करना था कि अगर मुझे चाहिए तो कैसे होगा। तो आई गेस ये वाली जो शॉल मिली है, इसका मेरे पास वीडियो है कि नहीं आई डोंट नो। अगर वीडियो है तो डेफिनेटली आई विल ऐड इट, बट ऑब्वियसली फोटोज तो जरूर है। तो जब अंकल हमें शॉल वगैरह उड़ा रहे थे, तो उस टाइम पे तो नहीं, बट अंकल ने बाद में खुद ही बोला कि अरे एक फोटो खींचो हमारे, मतलब यू नो ऐसे बाबा के साथ है, ऑल दैट। एंड आई वाज लाइक अरे थैंक यू सो मच बाबा, यही तो मैं चाहती थी कि कुछ तो मतलब हमारे पास ये हो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँ। सो फाइनली दिस वाज द एक्सपीरियंस। आप बिलीव नहीं कर सकते, बाबा को पहनाया हुआ वस्त्र, उनका शॉल जो है मेरे और पंकज के ऊपर जो है अंकल ने उड़ाया। एंड जब वो उड़ा रहे थे ना शॉल को, इट फेल्ट लाइक अ प्रोटेक्शन ब्लैंकेट, क्या बोल सकते हैं कि मतलब इतना अच्छा लगा, इतना प्यारा लगा कि ऐसे लगा कि बाबा ने हमको जो है वो हक कर लिया है, और उसमें जो है बाबा हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो इट वॉज डेफिनेटली so good feeling, so lovely feeling, and बस we were like अनएक्सप्रेसिबल, मतलब क्या ही एक्सप्रेस करे यार, या फिर क्या ही बोले, क्या ही बताए, मतलब हम बस शांत हो गए थे। लाइक वाओ व्हाट इज दिस। सो चलिए अभी टाइम है कि मैं आप लोगों के साथ भी वो शॉल शेयर करके आपको मैं दिखाऊं। सो ये देखिए, दिस इज द मिरेकल। एंड डोंट फॉरगेट, जिनको पता है ऑलरेडी, जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स, उनको पता है कि मुझे ब्लू कलर जो है वो कितना पसंद है। ब्लू में ब्लू कलर एंड शेड ऑफ ब्लू, एनी ऑफ द कलर, एंड यू वोंट बिलीव, सी दिस इज वन ऑफ द शेड ऑफ द ब्लू कलर्स। ये सोचा भी नहीं था मैंने। एंड
ये एकदम मामूली और एकदम ऐसे सिंपल वाला शॉल बिल्कुल भी नहीं है। इट इज सो हैवी। ऐसे मैं आपको नहीं बता सकती, बट बहुत बड़ी और बहुत हैवी शॉल है ये। तो मैं आपको इसको पूरी तरह से ओपन करके बताती हूँ। इसका जो मटेरियल है वो वेलवेट है और इसके ऊपर जो है वो बहुत ही अच्छा वर्क करा हुआ है। एंड इसके कॉर्नर पे भी आप देख सकते हैं ये ऐसी इस तरह से ये जो झालर है ये वाली भी लगी हुई है। तो ये इतनी सुंदर दिख रही है, इतनी प्यारी है ना। प्लस इसमें जो है वो एक बाबा का जो मंदिर में हम जाते हैं और वो एक स्पेशल स्मेल जो होती है ना, अगरबत्ती धूप एंड और वो सारा सब अष्टगंधा वो मिक्स की, तो वो पूरी इसके अंदर समाई हुई है। तो इट इज काइंड ऑफ की लाइक हम बाबा का ही एक पार्ट जो है, या फिर बाबा को खुद ही जो है हमारे पास आए हैं, ऐसा एकदम फीलिंग आता है। सो जब भी मुझे लगता है आई जस्ट रियली स्मेल द शॉल एंड इसको मैं देख लेती हूँ। तो मैं अभी आपको इसको खोल के बताती हूँ, ये आप देख लीजिए पास से। देखिए कितनी सुंदर शॉल है। मैंने इस पे ना फोटो ढूंढने की कोशिश करी, बट क्योंकि उनका ग्रुप है तो वो शेयर करते हैं जब वो बाबा को तैयार करते हैं। तो इस शॉल में भी बाबा की फोटो है, बट एग्जैक्टली यही है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। बट मैं ढूंढ के देखती हूँ, अगर इसमें है तो मैं वो फोटो भी शेयर करूंगी जहाँ पे बाबा ने ये जो है शॉल पहन के रखी है। सो आई शो यू हाउ बिग इट इज। ये देखिए एंड दिस वन। खड़े होके दिखाती हूँ एक बार, ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। ऐसे मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। ये हाफ पार्ट एंड दिस इज द हाफ पार्ट। सो दिस बिग इज द शॉल। पूरा ये वेलवेट वाला मटेरियल है, बहुत ही अच्छी और बहुत हैवी है शॉल। और अभी हम लोग यही सोच रहे हैं कि इसको जो है हम लोग कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं पता है फिलहाल में। बस हम इसको लेकर आए हैं अपने साथ एज बाबा की ब्लेसिंग हांगकांग से। ये एक बहुत आश्चर्य वाली बात है कि इंडिया में कोई टेम्पल में विजिट करो कुछ है तो ठीक है समझ में आता है, बट अदर कंट्री में जाके वहां पे साईं बाबा का टेम्पल होना, वहां पे हम लोग कनेक्ट होना और तो वहां से जो है ये शॉल मिलना, आई गेस इट्स रियली वेरी वेरी स्पेशल थिंग, अ वेरी स्पेशल ब्लेसिंग। और आई गेस बेबी भी हम लोगों के लिए ये ब्लेसिंग लेके आया है, बिकॉज ऑब्वियसली जो बेबी है वो साईं बाबा का ही अंश मैं कहूँगी, बिकॉज उन्हीं के मिरेकल की वजह से जो है प्रेगनेंसी हुई है। सो आज का एक्सपीरियंस यही था। और मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी सारी स्टोरीज है, इतनी है ना चीज़ें, अभी एक एक करके मैं सारे सभी आपको जो है मिरेकल्स और एक्सपीरियंसेस बताने वाली हूँ। और कहाँ से शुरुआत करूँ, कौन से मिरेकल में कौन सा पार्ट डालूँ, क्या बताऊँ, क्या करूँ, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। इतनी सारी चीज़ें हुई है उन एक हफ्ते में बोलो या कुछ दिनों में बिफोर लिविंग हांगकांग, कि मैंने लिख के रखे हैं, बट आई डोंट नो कौन सा कब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट आई हैव टू सॉर्ट इट आउट और डेफिनेटली आपके साथ सारा सब कुछ मैं अच्छे से एक एक मिरेकल और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और जाते जाते आज का क्या बताऊँ, आई होप मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग तो चल ही रहा है। अभी फिलहाल मैं अपने इन-लॉज के यहाँ पे हूँ और उसके बाद जो है हम लोग जल्दी ही पूना भी ट्रैवल करने वाले हैं, बिकॉज मेरी डिलीवरी जो है फिर ऑब्वियसली मॉम के घर पे होगी। तो थोड़े बहुत अभी भी काम चल रहे हैं, उतना ज़्यादा सेटल डाउन नहीं हुई हूँ, बट मुझे ये भी बताया कि आप लोग वेट करते रहते हैं, सो दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के सोचा कि नहीं ये एक्सपीरियंस जो है फटाफट शूट करके एटलीस्ट उनको अपलोड कर देती हूँ। उसके बाद जो है रेगुलर सारा सब कुछ अच्छे से स्टार्ट करना ही है। निकीज़ हैप्पी वर्ल्ड पे भी आप देखते रहिएगा, उस पर भी सारे सभी ब्लॉग्स जो है मैं डालती रहूँगी, तो आपको जो छूट गए हैं सारे सभी अपडेट्स वगैरह वो भी आपको
मिलते रहेंगे। जिन्होंने भी इतनी अच्छी अच्छी विशेष और ब्लेसिंग दी है उनको तहे दिल से धन्यवाद। इतने मेल, इतने सारे मैसेज पढ़ के, सुन के, आपके कंसर्न देख के बहुत अच्छा लगता है। आपकी जो ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, हमेशा ऐसे ही हम पे बनाए रखिएगा। एंड आई होप कि बाबा ब्लेसेस ऑल, और आपको भी जो है बाबा प्रॉपर डायरेक्शन दे, आपको राइट पाथ दिखाए, आप होप लूज ना करें कोई भी सिचुएशन में, एंड somehow you just get connected to बाबा, एंड देन जो भी है आपकी सारी सभी लाइफ की प्रॉब्लम जो है बाबा सारी सबकी जो है वो दूर करे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे विद अ न्यू साइड एक्सपीरियंस। ओम साई।